बैंगन हैज़ गॉट सम एलर्जेंस जो कि ब्लड में जाके सोराइसिस को भी ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, तो ब्रिंजल अवॉइड करना। ब्रिंजल शुड बी अवॉइडेड इन सोराइसिस। और डॉक्टर समित, जैसे आपको इतने साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कौन कौन से फूड हैं जो इसमें नुकसान करते हैं और जो पेशेंट को नहीं खाने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर साहब ने यहाँ हमारे से। बहुत सारे पेशेंट्स कमेंट में भी हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं, वीडियो कंसल्टेशन की क्वेरीज आती हैं, उसमें पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर से कि ऐसा क्या है जो हम ना खाएं या ऐसा क्या है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पेशेंट के माइंड में बहुत होता है कि कुछ घर पे वो कुछ ऐसा कर लें जिससे कि उनको ट्रीटमेंट में बेनिफिट मिले। इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका जो चीज़ें हमें नहीं खानी, जैसे मैंने पहले बताया आपको वीडियो के शुरुआत में, कि जो भी खाने के आइटम इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहे हैं बॉडी में, उनको हमें अवॉइड करना है। जैसा कि हमने बताया कि रेड मीट, मटन जिसे हम कहते हैं, हमें पता है कि रेड मीट जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारी बॉडी में। जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई, उसका लेवल बढ़ाता है हमारी इंटेस्टाइन्स में, तो हमें रेड मीट अवॉइड करना है। और अगर हम बात करें जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रही हैं, जैसे कि आपका लाल मिर्च हो गया या आपके स्पाइसेस हो गए, हरी मिर्च हो गई, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रही हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको बढ़ा रही हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। नंबर 2 जो पेशेंट कर सकते हैं वो है अल्कोहल सेसेशन। अल्कोहल हमें नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि अल्कोहल से 3 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1, एक तो अल्कोहल हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर रहा है। नंबर 2, अल्कोहल से क्या हो रहा है कि स्किन में जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है। एंड वी नो दैट सोराइसिस क्या कर रहा है, सोराइसिस का मेन सिम्टम क्या है, ड्राइनेस, इचीनेस। तो हमें अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। डॉक्टर समित, मैं आपको रोक एक पॉइंट कहना चाहूँगा। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से ऐसे मैंने हज़ारों पेशेंट्स देखे हैं कि जो कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, और एक रात को मैंने ये 3 ड्रिंक्स लिए और पूरी बॉडी जो है वो रेड हो गया। और जो आप ये कह रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली भी कोरिलेट हम अपने क्लिनिक पे करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मतलब अल्कोहल तो ऐसा ट्रिगर है कि मतलब कम मात्रा में भी लो या चलते हुए ट्रीटमेंट के साथ भी आप लो तो वो एकदम ट्रिगर कर देता है सोराइसिस को, फ्लेयर अप कर देता है। तो मैंने बताया कि एक तो इससे इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक इससे हमारे स्किन में ड्राइनेस आ रही है क्योंकि वाटर कंटेंट को कम कर रहा है। थर्डली जो हमारी बॉडी में हिस्टामिन होता है, जो मास्ट सेल्स होते हैं, वो एक तरह के सेल होते हैं हमारी बॉडी में, वो एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है, यही खुजली का कारण है। तो सोराइसिस के पेशेंट्स को जो मेन कंप्लेंट रहती है इचिंग, वो ये पैदा कर सकता है अल्कोहल। तो हमें अल्कोहल नहीं, हाँ बिल्कुल हमें अल्कोहल अवॉइड करना है। एक थर्ड चीज़ जो डाइट में नहीं आती है लेकिन लोग अपने लाइफस्टाइल में यूज़ करते हैं, वो अल्कोहल से ही मिलता जुलता है, वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, जिसको कि हमने पित्त बोला है आयुर्वेदिक ग्रंथों में, ये बढ़ाता है, और हमें स्मोकिंग भी अवॉइड करना है। तो ये तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स, आपके मन में कुछ ऐसे फूड आइटम्स आ रहे हों जो अवॉइड करने चाहिए हमें? देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जो चीज़ें आपने बताई हैं ये सारी साइंटिफिक हैं और हम अपने सारे पेशेंट्स को इन चीज़ों को अपनाने को बोलते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको 2 अपने एक्सपीरियंस से ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो प्रैक्टिकल हमने देखा है जिससे कि सोराइसिस ट्रिगर करता है। वो है कुछ एलर्जन फूड जैसे हैं, जैसे कि बैंगन को। बैंगन में क्या हो रहा है कि कुछ एलर्जन ऐसे हैं कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बैंगन खाया था, जीभ में हल्के हल्के दाने हो गए। तो वो क्या हो रहा है कि बैंगन हैज़ गॉट सम एलर्जेंस जो कि ब्लड में जाके सोराइसिस को भी ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, तो ब्रिंजल अवॉइड करना। ब्रिंजल शुड बी अवॉइडेड इन सोराइसिस पेशेंट। एंड सेकंड इज कच्चा टमाटर। कच्चा टमाटर में अगेन एलर्जेंस होते हैं। पकाने के बाद, वो कुक करने के बाद उसकी एफिकेसी नहीं रहती। अब कुक्ड फूड में सब्जी में खा सकते हैं, सब्जी में हम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे टमाटर का प्रयोग करते हैं, अगेन ट्रीटमेंट चलते ही बीच में फ्लक्चुएशन आती है। तो कायाकल्प पर हम अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमने नोट किया है कि बैंगन, कच्चा टमाटर, जैसे आप अल्कोहल बोल रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली ए नॉन ट्रिगर ऑफ दिस डिजीज। और साथ में सिगरेट स्मोकिंग, ये डेफिनेटली अपने पेशेंट। रेड मीट इज अगेन डेफिनेटली। तो ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे आपने हमें बताया कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था, हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प मिलेगी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं खाना। बट आप हमें ऐसा भी बताएं कि क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं जो पेशेंट की रिकवरी में उनको और ज़्यादा हेल्प करें। ओके, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँ क्या खाएं, बेसिकली आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें देखिए, हमें ये समझना है कि आखिर सोराइसिस में क्या हो रहा है। सोराइसिस में हमारी स्किन की पपड़ी बन रही है। पपड़ी बनने का मतलब क्या है, जो स्किन सेल्स की डिवीजन की रफ्तार है वो फास्ट हो गई है। तो स्किन नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फास्ट बन रही है, उसकी वजह से वो पपड़ी बन रही है, पपड़ी बन के झड़ रही है। तो हमारे स्किन में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं केराटिन। और ये पपड़ी के झड़ने से क्या हो रहा है, ये केराटिन प्रोटीन हमारे बॉडी में से लूज हो रहा है। तो हमें ऐसी डाइट लेनी है जिससे कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कंटेंट एडिक्वेट रहे। तो इसका मतलब क्या है, हमें प्रोटीन कंटेंट कहाँ से मिलेगा, चिकन से मिलेगा, फिश से मिलेगा,
एग्स में मिलेगा। तो फिश और एग्स में क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन में क्या होता है, विटामिन B12 होता है। ये सारी डेफिशिएंसीज हमें इन सोर्सेज से मिल जाती है, न्यूट्रिशनल सोर्सेज से। आगे अगर हम बात करें तो हमें नट्स खाने चाहिए। नट्स में क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 हमें पता है इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हमें पता है कि सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और हमें ऐसा खाना खाना है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। तो नट्स आर रिकमेंडेड, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज रिकमेंडेड। और अगर हम बात करें तो विटामिन ए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए जो है वो हम लोग एलोपैथी में एसिट्रेटिन में भी देते हैं सोराइसिस पेशेंट्स को, और वो विटामिन ए किस में मिलता है, गाजर में मिलता है, पालक में मिलता है। तो गाजर और पालक खाना चाहिए। और विटामिन डी जो मैंने आपको पहले बताया, क्यों बताया, क्योंकि विटामिन डी रिक्वायर्ड है स्किन सेल्स की डिवीजन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए। तो इसलिए हमें विटामिन डी खाना है, हमें विटामिन ए खाना है, और हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं जिससे कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है।